हेलो एवरीवन, दिस साइड CS पंक्ति केशवानी एंड मैं आपको CSEET का जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो पेपर नंबर 1 है हमारा, ठीक है, वो पढ़ाने वाली हूँ। CSEET में आपको पता है आपके 4 पेपर्स हैं, ठीक है। तो उसमें से जो आपका जो पेपर नंबर 1 है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एंड बाद में मैं ऑल भी पेपर्स कवर करूंगी, बट अभी हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन से कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारे 4 चैप्टर्स हैं। Essentials of Good English Communication, Business Correspondence, Common Business Terminologies। तो अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, तो हम 4 चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पहला हमारा ग्रामर है, सेकेंड एंड थर्ड जो चैप्टर है वही हमारा थ्योरी है, और यही हमारे लेंदी चैप्टर है। फोर्थ हमारे टर्मिनोलॉजीज है, बहुत इजी टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज, फैक्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेटवर्थ, प्रॉफिट। तो ये बाद में करेंगे हम, पहले हम कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस होगा, पहले कम्युनिकेशन, सेकंड करेस्पॉन्डेंस, थर्ड टर्मिनोलॉजीज, फोर्थ एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो करने से क्या होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो कम्युनिकेशन है हमारा, इसमें कम्युनिकेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्या रीजंस हैं, फीचर्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं, स्किल्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, modern trends, social media, practical tips, intercultural and international tips for effective intercultural communications, legal aspects, use of high technology, types of business attire, future trends, importance of workplace hierarchy, common barriers to currency, कम्युनिकेशन इन हायरार्की। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू है। तो अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पे ही आ जाते हैं, एक एक चैप्टर करके हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये हम आ गए चैप्टर नंबर 2 पे, कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 2। ये हमारा हो गया लेसन आउटलाइन, ये हमारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स्थ, ये हमारा सेवन्थ, ये हमारा एट्थ, ये हमारा नाइन्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ये हमारा 10th। ये हमारे 10 पार्ट है, ठीक है। हमें एक एक पार्ट को फोकस करना है, एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हुए अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला आ जाता है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, उसका आ जाता है टॉपिक नंबर 1 कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेशन को पहले पढ़ेंगे। तो बताया मैं सबसे पहले ना हम ये काम करते हैं, एक कॉपी आप लोग भी ले लो, साथ में नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आप इजीली रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि बुक से तो रिवाइज करना पेपर के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा, चैप्टर बहुत लेंदी है। तो चैप्टर को कवर करने के लिए हमें इसकी एक शॉर्ट नोट्स बनानी होगी, जिससे हम चैप्टर को कवर कर पाएंगे इजिली, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है तो ये हमारा जो टॉपिक नंबर ये हो रहा है, इसका पार्ट कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। ये कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस का हमारा फर्स्ट टॉपिक बनेगा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है हमें डेफिनेशन एंड मीनिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल पे। मॉड्यूल पे देखो, ये हमारी हो गई मीनिंग। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जो इन्वॉल्व्स करता है सेंड करना एंड रिसीव करना मैसेज को थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। इसका मतलब होता है ये एक पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया, इसने मैसेज को भेजा, इसने मैसेज को रिसीव करा। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू, कैसे, वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। वर्बल मेथड्स क्या होते हैं, बोलकर। नॉन वर्बल मेथड्स इशारे से, लाइक हमें पेपर में क्वेश्चन आया, वो मुझे नहीं आ रहा, मुझे अपनी फ्रेंड से पूछना है, तो मैं इशारे करके पूछ लूंगी। फैमिली में गेस्ट आए हुए, मम्मी को बोलना है कि नाश्ता ले आओ, तो मम्मी इशारे करके बोल देंगी कि नाश्ता ले आओ। फैमिली गैदरिंग है, कुछ हमें नहीं बोल सकती सबके सामने, हम उसको इशारे करके टोनल एक्सप्रेशन से बोल देंगे।
कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम मेनली दो लोग तो इन्वॉल्व होने ही हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन कम्युनिकेट किससे करेगा? अपने आप से कम्युनिकेट क्या होता है? ये तो अपने आप में बात करना हो गया ना। तो दो पर्सन को साथ में बात करना ही होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग। किसी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए दो से ज़्यादा लोग जो बात करते हैं, जिसमें अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, वो हो जाता है कम्युनिकेशन। अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने कम्युनिकेशन को डिफाइन करा है डिफरेंट टर्म्स में, तो हम उसमें से एक स्कॉलर की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। हम किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? लीलैंड ब्राउन की पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन। जो कम्युनिकेशन है उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं, दो पर्सन के बीच में एक इंटरचेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका? फैक्ट्स का, आइडियाज का, फीलिंग्स का एंड कोर्स ऑफ एक्शंस का। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, आप समझ सकते हो। फैक्ट्स, कोई भी चीज है वो कैसे बनी, क्यों बनी, कहाँ से आई, है हमारा फैक्ट्स हो गया। आइडियाज, मैंने ये सोचा कि मैं लैंप में जलाऊंगी लैंप को, तो कैसे जलाऊंगी, तो ये मैं आइडिया सोच रही हूँ। फीलिंग, मैं किसी से कुछ बोलना चाहती हूँ, तो वो मेरी फीलिंग हो गई। तो ये होते हैं सिंपल वर्ड्स हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। द कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स। हमारा जो फैक्ट्स है, सोचने का तरीका, हमारी आइडियाज हो गए, हमारे फीलिंग्स हो गई, हमारी थॉट्स हो गई, जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या इंटरचेंज कर रहे हैं, वो हमारी जाती है कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। Significance of communication means effective communication is vital for efficient management and to improve industry relations. That means कि जो communication होता है वो सिर्फ communication है, अगर only communication है तो वो सही नहीं है। हमें effective communication चाहिए, because सिर्फ कम्युनिकेशन होने से हमारा कुछ नहीं होगा। जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट को इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्क करने के लिए। एंड इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो इंडस्ट्री में हमारे रिलेशंस है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Like in modern world, growth of telecommunication, information technology and the growing competition and complexity in production have increased importance of communication in organizations, either they are large or small, irrespective of their type and kind. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A corporate executive must be in a position to communicate effectively with his superiors, colleagues in other departments and subordinates. This will make him perform well and enable him to give his 100% to the organization. Communication क्या है? अगर कोई सुपीरियर है, उसे सबऑर्डिनेट से बातें करनी है, तो वो अच्छे से बात करेगा ना, तभी रिलेशंस इंप्रूव होंगी एंड वो वेल परफॉर्म कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशंस में और अपना 100% दे पाएगा। The following points can illustrate the importance of communication in human resource management. तो इसमें हमें सबसे सिंपल इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्टली इट्स एक्ट एज अ बेस फॉर एक्शन। कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप समझो कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है तो हम बात करेंगे तभी स्टार्ट होगा, और बात करेंगे तो वही हमारा होता है प्लानिंग करना। अब हम कोई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा बेस फॉर एक्शन क्या होता है? बेस फॉर एक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेट करेंगे, तो हम कम्युनिकेशन से ही बिगिन होता है। प्लानिंग बिगिन से, लाइक मैं पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना चाह रही हूँ अपनी, एंड पार्टनर से मैंने बात ही नहीं करी, तो हमारी प्लानिंग कैसे होगी? जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमारी प्लानिंग नहीं हो पाएगी सही से। तो हमें बात करना बहुत जरूरी होता है एक दूसरे से। किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपने व्यूज जब तक नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो प्लानिंग मेजर रोल प्ले करती है। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कोई दो लोग काम कर रहे हैं तो जब तक वो बात करेंगे ना तभी तो उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। अब मैं बात ही नहीं करती सामने वाले से, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा मैं क्या सोचती हूँ, सामने वाला क्या सोचता है मुझे कैसे समझ पाएगा? तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। एड्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स करता है डिसीजन मेकिंग में। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन एड्स इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स एक्सेस टू द वाइटल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो जो आसपास में लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, तो वही तो मुझे हेल्प करेंगे ना एक प्रॉपर डिसीजन लेने में। जब वो बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है और क्या प्रॉब्लम चल रही है, तभी तो मैं एक प्रॉपर डिसीजन ले पाऊंगी। तो ये हेल्प करता है एक प्रॉपर डिसीजन लेने पे। प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। अब कम्युनिकेशन है,
ठीक है। वो अ कम्युनिकेशन स्किल ब्रिंग मैनेजर नियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड सबमिट्स एप्रोप्रिएट प्रपोजल्स। वो एक एप्रोप्रिएट प्रपोजल सबमिट करता है, नो देयर ओपिनियन, सीक एडवाइजेस एंड मेक डिसीजन। दिस एनेबल अ मैनेजर टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स थ्रू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद देम एंड रिमूविंग प्रोबेबल मिसअंडरस्टैंडिंग। अब कोई लीडर है, वो काम कर रहा है, ठीक है, उसका लीडरशिप करना उसका वर्क है, वो एक लीडर है। तो जब तक उसे पता नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। तो लीडर जो होता है उसको पता होना चाहिए ना इन सबकी सोच क्या रहे हैं लोग, क्या मैं प्रॉपर डिसीजन लूँ। तो ही लेट्स हिज पीपल टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो वो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा गोल अचीव करने पे, टू अकम्प्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने में लीडर अच्छा रोल प्ले करता है। लीडर को जब पता रहेगा कि हाँ क्या कैसे हो रहा है, तभी वो एक अच्छा गोल ले पाएगा। बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम instill confidence among subordinates and workers, ensuring change in their attitude and behavior. The main cause of action and dissatisfaction is misunderstanding, which can be removed through communication skills. अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो जाती है ना, कोई मेरे बारे में कुछ सोचने लगता है, कोई मेरे बारे में कुछ सोचने लगता है। तो हम हमारे बारे में सब लोग सही सोचें, इसके लिए हमें बात करनी होगी। जब सामने वाला मुझे बताएगा कि हाँ मुझे आपसे ये प्रॉब्लम हो रही है, या वो उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तभी तो मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाऊंगी। एंड इससे हमारा मोटिवेशन, लाइक मैं काम कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लोग मेरी आके तारीफ कर देंगे, तो मेरा एक मोटिवेशन भी इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ इन्होंने काम करा, बहुत अच्छा था। तो मैं अगर सुनूंगी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ज़्यादा काम करूंगी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इट्स मोटिवेट्स देम टू वर्क हार्डर। तो ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम पहले 2 टॉपिक का नोट्स बना लेते हैं, डेफिनेशन एंड मीनिंग, ठीक है। अब डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी लीलैंड ब्रॉन्सर की। तो अकॉर्डिंग टू लीलैंड ब्राउन, communication is the transmission and interchange involves sending, receiving. सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहले इसको हम यहाँ पे 2 लाइन में डिफाइन करेंगे, तो ये आप 2 लाइन छोड़ लेना, ठीक है, आप अपने वर्ड में इसको डिफाइन करो। इसके बाद अब आता है हमारा ये इम्पोर्टेंस। अब सबसे पहले हम लिखेंगे बेस फॉर एक्शन, ठीक है, इसको आप 2 लाइन में डिफाइन करना। सेकंड, प्लानिंग बिकम इजी, means of coordination.
कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क ये क्लैरिफाई करता है कि हाउ बिजनेस शुड कम्युनिकेट। अब बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयज़ भी हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं। तो हम कम्युनिकेट कैसे करें, तो ये एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमें उसमें पर्पज़ अलग होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव अलग होता है, टारगेट अलग होता है, अप्रोच अलग होती है। तो वो एक मेजर रोल प्ले करता है। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमने मतलब मोटिव क्या लेकर चला है, ऑडियंस क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए जब हम किसी से बात करने जा रहे हैं। तो अब आता है हमारा फोर्थ, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो बिजनेस में कर रहे हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर, जैसे हम बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो फ्लो कर रही है उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। कॉर्पोरेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड वेरियस लेवल ऑफ हायरार्की ऑफन स्ट्रगल टू मैनेज बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्हें स्ट्रगल होता है, दिक्कत आती है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बिजनेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। तो देयर शुड बी इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड लार्ज। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज। ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को, ओपिनियंस को एंड इन्फॉर्मेशन को विद इन एंड आउटसाइड अ बिजनेस एनवायरनमेंट टू अचीव द बिजनेस गोल। जो बातें हम बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑथर ने डेफिनेशन दी है, तो हम एक ऑथर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कर्टिस की। कर्टिस ने कहा कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो है ही है, ये बिजनेस में हो रहा है, मेड विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उससे हम अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक डिसीजन बनाने के लिए। 6 रीजंस व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर। अब हमें जानना है क्या रीजंस हैं जिसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर करता है, ठीक है। व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर्स, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कस्टमर इंक्रीज होंगे। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे लाइक आपको भी पता है अगर हम अच्छे से डीलिंग होती है ना तो वहां पे कस्टमर भी आते हैं, कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप दुकान में चले जाओ और जो दुकानदार है वो आपसे अच्छे से बात ना करे तो आप जाओगे उस दुकान पे नहीं ना, दोबारा आप नहीं जाओगे। अगर वो आपको अच्छे से बात नहीं करेगा, आपको अच्छे से कपड़े नहीं दिखाया, आपको अच्छे से डिस्काउंट भी नहीं दिया, तो आप दोबारा नहीं जाओगे उसके यहाँ। आप तभी जाओगे उसके यहाँ जब वो आपको अच्छे से काम मतलब जो आपको काम था वो आपको अच्छे से उसने करा, आपने कपड़ा लेना था, आपने उसको कपड़ा आपको अच्छे से दिखाया, अच्छे अच्छे फैंसी टॉप्स दिखाए, तब भी आप जाओगे उसके, नहीं तो आप नहीं जाओगे। तो अगर आपने अच्छे से बात करी तो आपके जो कस्टमर्स है वो भी इंक्रीज होंगे, कस्टमर्स के आईज में आपकी गुड इमेज बनेगी। इनहैंस बिजनेस पार्टनरशिप, ऐसे ही अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो सामने वाला आपके साथ एक पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बट अगर आपने अच्छे से काम नहीं करा, लाइक पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट ही मेन रोल प्ले करता है ना। तो प्रॉफिट है, अब सामने वाले ने आपको सही से प्रॉफिट नहीं दिया, आपको सही से परसेंटेज नहीं दिया, तो आप दोबारा उसके यहाँ काम नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपकी पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। 2 पार्टनर से आपके 3 पार्टनर हो सकते हैं, 3 से 4 हो जाएंगे। बट आप सही से नहीं करोगे तो कभी आपकी कंपनी में पार्टनरशिप में पार्टनर बढ़ेंगे नहीं। तो पार्टनरशिप में भी इनहेंस होता है अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो। फैसिलिटीज इनोवेशन इन बिजनेस। अब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है हमें न्यू लॉन्च करना है मार्केट में, ठीक है, तो ये किसका काम होता है, एक सेल्स का और एक प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसको अच्छे से बनाया और सेल्स डिपार्टमेंट उसको अच्छे से बेच रहा हो। तो जब हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा सेल्स डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, तो जो हमारा काम है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हेल्प्स करता है इनोवेशंस लाने के लिए बिजनेस में। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अब कोई बातें करनी है, हमें एक्सचेंज करना है इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ये हेल्प करता है हमें अपने गोल को इफेक्टिवली अचीव करने में। जब हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा गोल भी
इफेक्टिवली अचीव हो पाएगा, ठीक है ना? प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, अब हमें कोई प्लान बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले बात करेंगे लोगों से। अगर हमें लोगों ने बताया कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये भी ये दिक्कत चल रही है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता होगा ना किस चीज में क्या जरूरत है, तो हम एक प्रॉपर प्लान एंड पॉलिसीज भी बना पाएंगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर, इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती है, कॉर्पोरेट इमेज बनते हैं, इनहेंस करती है, पार्टनरशिप अगर करते हैं अदर बिजनेस यूनिट भी हमसे साथ रिलेशन में पार्टनरशिप रिलेशन बनाना चाहेंगे, मार्केट एक्सेप्टेंस, फास्ट डिलीवरी कर देंगे तो हमें बिजनेस में इनोवेशन मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, डिफरेंट मैनेजर सोर्स डिफरेंट रिलायबल चैनल्स, ठीक है ना? ये आपका हो गया। तो अब पहले हम काम करते हैं ना, इन दोनों को नोट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। Constant flow of information within, outside company. 6 reasons why matters. Internal, external, lateral. इंटरनल क्या होता है, जो हम विद इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर से करते हैं लाइक शेयर होल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, एंड लेटरल जो हम अपने सेम हायरार्की या सेम लेवल के पर्सन से, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो ये हमारा लेटरल हो जाता है। लेटरल को हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। हम आ जाते हैं टाइप्स में। इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशंस, बोथ फॉर्मल कम्युनिकेशंस दैट ऑकर्स विद इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये इफेक्टिव इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन में इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इसमें एक इंटरनल अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। इसको हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक डिफरेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
स्टामक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्योंकि डाउनवर्ड और अपवर्ड एक मतलब क्वेश्चन बन सकता है. हॉरिजॉन्टल एंड रिटन कम्युनिकेशन related to communication among co-workers, cross-department, interdepartmental, crucial communication to achieve desired results happen among employees having equal hierarchy levels, seeking mutual cooperation and mutual helps. External, who are external to the organizations, customers, shareholders, suppliers, partners, facilitates increasing sales volume, effective operation, profit, corporate image, goodwill, overall performance by achieving its goals and customer satisfactions. आओ अब देखो, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, इट्स मीन्स कम्युनिकेशन that occurs within members of the organization. ये बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को इंक्लूड करता है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. एक्सटर्नल communication with people who are external to the organization. It increases job satisfaction level and helps in increasing profit. आपको जो समझ में नहीं आएगा अब बताना मुझे, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी. नहीं तो आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हो या लिंक्डइन पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी. एक्सटर्नल लिख रहे थे, ये भी हेल्प्स करता है इंक्रीज गुडविल एंड कॉर्पोरेट इमेज. अब जो इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके टू पार्ट्स हैं, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवर्ड. अपवर्ड क्या होता है, जो सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सुपीरियर को कुछ कहते हैं. कुछ में क्या मैंने बोलना चाह रही हूँ, पर्पस होता है उनको फीडबैक देना, सजेशंस देना. ये होता है पार्टिसिपेटिव इन नेचर का. इसमें पर्पस होता है टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, suggestions, making request, to superior.
इसमें जो फ्लो होती है इंफॉर्मेशन की, लोअर टू अपर जाती है। डाउनवर्ड में सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स, डायरेक्टिव पर्पस होता है मैनुअल्स, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अपर टू लोअर। तो आज वाला जो लेक्चर है हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपने ये जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट करने वाले। तो हमारा जो टॉपिक है वो 4, 5, 6, 7 और 8 हम कल करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा है, इसके हमारे 10 पार्ट है, तो हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब 10 पार्ट में पहला पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया है। पहले पार्ट में हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है और कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंस वाला कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के 6 इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके लिए हम एक निमोनिक पढ़ सकते हैं, BAMAPB। बीपी बढ़ता है मैगी, आलू, पिज्जा और बर्गर से, ठीक है। अब फिर कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर्स, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर, इनहैंस बिजनेस पार्टनरशिप, फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन बिजनेस, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसका भी मैंने एक निमोनिक बनाया है, HH5। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल बिजनेस कम्युनिकेशन होता है और एक एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। अब प्रोसेस से हम कल पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी एंड आप इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं आपका 60 सेकेंड में एक टॉपिक कंप्लीट कराने वाली हूँ। थैंक यू।